एक माँ की 3 बेटियां थीं, टूनी, नीली और भूरी। भूरी सबसे बड़ी थी। घर का खर्चा भूरी और माँ संभालती थीं। टूनी और नीली को वे ही पढ़ाती थीं। तीनों बहनों में बहुत प्यार था। एक बार टूनी नदी के किनारे घूमने जाती है। वहाँ वहाँ वह देखती है कि एक जादूगर वहाँ जादू कर रहा है। उसे देखकर टूनी का भी मन हुआ कि वह जादू सीखे। वह उस जादूगर के पास गई और बोली, जादूगर, आप तो बहुत अच्छा जादू करना जानते हो। क्या आप मुझे भी जादू सिखा सकते हो? जादूगर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। टूनी ऐसे ही 3 महीने तक जादूगर से जादू सीखने आया करती है। एक दिन, टूनी, अब तुम जादू सीख गई हो। अब तुम जहाँ चाहो और जब चाहो एक फूल का रूप ले सकती हो और वापस इंसान भी बन सकती हो। टूनी उन्हें धन्यवाद करके वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। तीनों बहनों का जीवन बड़ा ही सुखमय जा रहा था। लेकिन एक शाम, जब भूरी और उसकी माँ काम पर से घर वापस आ रही थी, उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। टूनी और नीली पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। बहन और माँ की मृत्यु से दोनों बहुत दुखी हुई और अब उनके घर में कमाने वाला भी कोई नहीं रहा। बेचारी टूनी और नीली को पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। एक दिन उनकी मकान मालकिन आई और बोली, तुम दोनों कब मेरा किराया दोगे? पूरा महीना हो आया है। नीली बोली, हमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। हम किराया नहीं भर पाएंगे। हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। कौवी बोली, वो मुझे नहीं पता। वो तुम्हारी सिरदर्दी है, मेरी नहीं। मैं क्या करूं अगर तुमने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया तो? मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, कैसे भी। यह कहकर कौवी वहां से चली जाती है। दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वे बेबस थीं। एकदम टूनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह नीली से कहती है, नीली, सुनो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने कुछ महीनों पहले जादूगर कबूतर से एक जादू सीखा था। उन्होंने मुझे फूल बनने का जादू सिखाया था। मैं फूल बन जाऊंगी और मेरी शाखाओं पर आने वाले फूल बेचकर हम पैसे कमाएंगे। नीली मान जाती है। फिर टूनी कहती है, जाओ नीली, जाकर गुलाब जल ले आओ। नीली गुलाब जल लेकर आती है। टूनी एक घेरा बनाकर बैठ जाती है। नीली, तुम मुझ पर यह गुलाब जल छिड़क देना, फिर मैं मंत्र बोलूंगी। नीली उस पर गुलाब जल छिड़क देती है और टूनी मंत्र पढ़ना स्टार्ट करती है। उसके मंत्र बोलते ही वह एक बड़े से फूल में बदल जाती है। नीली, अब तुम आराम से मेरी शाखाओं से फूल तोड़ लो। अगर तुम आराम से फूल नहीं तोड़ोगी तो मैं घायल हो जाऊंगी। नीली आराम से फूल तोड़ लेती है और वापस टूनी पर गुलाब जल छिड़क देती है, जिससे टूनी फूल से वापस इंसान बन जाती है। दोनों बहनें फूल बेचने जाती हैं। उनके सुंदर फूलों को देखकर सभी लोग बहुत चौंक जाते हैं। ये फूल तो बहुत सुंदर है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। टूनी कहती है, जी, ये फूल बहुत अच्छे हैं, आप खरीद लीजिए। लोग उनके सारे फूल खरीद लेते हैं और दोनों बहनों की बढ़िया कमाई हो जाती है। वे घर आकर कौवी को उसका किराया भी दे देती हैं। यह देखकर कौवी बोली, इतने पैसे कहाँ से आ गए तुम दोनों के पास? कल तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था। टूनी बोली, हमने फूल बेचकर इतने पैसे कमाए हैं। कौवी मन ही मन सोचती है, कुछ तो गड़बड़ है, फूल बेचकर इतने पैसे। मुझे पता लगाना ही होगा। कौवी घर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते गए। दोनों बहनें काफी पैसे कमाने लगी।
रोज ताजे ताजे फूल बेचती और बहुत सारे पैसे कमा लेती। कौवी ने उसके फूल देखे तो सोचने लगी, ये फूल तो यहाँ कहीं नहीं मिलते। इतने अनोखे और सुंदर फूल आसपास मिलना असंभव है। अगर मुझे यह पता चल जाए कि ये दोनों फूल लाती कहाँ से हैं, तो मैं भी वहीं से फूल लाऊंगी और बेचकर बढ़िया पैसे कमाऊंगी। उस रात कौवी अपने पति से कहती है, अरे सुनो, जाओ और देखो कि टूनी और नीली इतने अच्छे अच्छे फूल लाते कहाँ से हैं। मैं भी वहीं से लाऊंगी फूल। कौवा बोला। ठीक है, देखता हूँ। वह टूनी और नीली का पीछा करता है जो कि जंगल की तरफ जा रहे थे। वह देखता है कि टूनी एक फूल बन गई थी और नीली उसके फूल तोड़ रही थी। कौवा यह सब बातें जाकर अपनी पत्नी कौवी को बता देता है। कौवी बोली, अच्छा, इसी तरह दोनों बहनें इतने सुंदर और खुशबूदार फूल ला रही थीं। मुझे उनकी यह शक्ति चाहिए और इसके लिए मैं चुड़ैल के पास जाऊंगी। वह चुड़ैल की गुफा में जाती है और वहां देखती है कि चुड़ैल काला जादू कर रही थी। कौवी कहती है, चुड़ैल, मैं तुमसे यहाँ मदद मांगने आई हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरी मदद जरूर कर पाएंगी। आप एक बहुत ही ताकतवर चुड़ैल जो हैं। चुड़ैल बोली, मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। मेरी काली शक्ति से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बोलो क्या काम है तुझे? कौवी बोली, मुझे टूनी चिड़िया की जादुई शक्तियाँ चाहिए जिससे वह फूल में बदल जाती है। मैं भी फूल बनना चाहती हूँ और बहुत बहुत अमीर बनना चाहती हूँ। चुड़ैल बोली, ठीक है, कल अमावस की रात है। कल आ जाना मेरी गुफा में टूनी को लेकर। मैं तुझे उसकी सारी शक्तियाँ दे दूंगी। कौवी वहां से चली जाती है। अगली अमावस की रात को वह टूनी को कहती है, चल टूनी, मैं तुझे एक बहुत अच्छी चीज दिखाती हूँ। यह कहकर वह टूनी को अपने साथ गुफा में चुड़ैल के पास ले जाती है। चुड़ैल कहती है, आ गई टूनी, फूल बनने वाली टूनी। कहाँ से ली ये शक्ति तूने? टूनी यह सुनकर डर जाती है। चुड़ैल बोली, मैं सब जानती हूँ और मैं तेरी शक्ति भी छीन लूंगी तुझसे। कौवी बोली, हाँ, फिर मैं उस शक्ति को लेकर फूलों का बिजनेस खोलूंगी और बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। टूनी डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे एक बढ़िया आइडिया आता है। वह चुड़ैल से बोली, चुड़ैल, मैं अपनी शक्ति कौवी को देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझ पर गुलाब जल छिड़क देना, फिर मैं एक मंत्र पढ़ूंगी और मेरी शक्ति कौवी को मिल जाएगी। चुड़ैल ने वैसा ही किया जैसा टूनी ने कहा और टूनी फूल बन गई। फूल बनकर टूनी ने अपनी शाखाओं को कौवी और चुड़ैल के चारों ओर फैला दिया और उसने जोर से उन दोनों को जकड़ लिया। वे दोनों बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहे थे। उनका दम भी घुट रहा था। टूनी बोली, आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए। हमारी माँ और बहन की मृत्यु के बाद हम लाचार हो गए थे। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं था। हमें पैसे कमाने का एक जरिया मिला, वो भी आप हमसे छीनना चाह रहे हैं। यह सुनकर चुड़ैल और कौवी ने उससे माफी मांगते हुए कहा, टूनी, हमें माफ कर दो। हमें अपनी गलती का पछतावा है। इसके बाद टूनी उन्हें छोड़ देती है और कौवी और चुड़ैल वहां से भाग जाते हैं
और टूनी वापस घर चली जाती है।